जब किंगपिन मेयर बना तो लगा कि कहानी खत्म हो गई है, पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली बवाल तो सीजन 2 में होने वाला है, जिसके लिए अब डेयरडेविल को एक आर्मी चाहिए। डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 1 खत्म हुआ और इसका फिनाले एपिसोड कुछ ऐसे राज छोड़कर गया जो ना सिर्फ मैट की दुनिया पलट देगी बल्कि पूरे एमसीयू के स्ट्रीट लेवल फ्यूचर को बदल सकती है। तो आज इस वीडियो में हम डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 के एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड साथ ही सीजन 2 के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैट को हमेशा लगता था कि फॉगी की डेथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन फिनाले एपिसोड के शुरुआत में ही एक शॉकिंग फ्लैशबैक देखने को मिला जिसमें वेनेसा फिस्क फॉगी को मारने के लिए बुलसाई को हायर कर रही है, क्योंकि फॉगी वेनेसा के इलीगल बिजनेस के बारे में जान गया था। फॉगी के पास रेड हुक के इलीगल धंधों का कच्चा चिट्ठा था, जिसे फॉगी अगर कोर्ट लेकर चला जाता तो फिस्क एम्पायर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, इसीलिए वेनेसा उसे मरवा देती है। फिस्क बार बार बोलता रहा कि रेड हुक सिटी का एक रिवाइवल प्रोजेक्ट है, पर असल में वो एक फ्री पोर्ट था, एक ऐसी जगह जो न्यूयॉर्क या अमेरिका के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। ये एक परफेक्ट प्लेस था ब्लैक मनी छुपाने का एंड इसका मास्टरमाइंड खुद वेनेसा फिस्क थी एंड इस बात की खबर खुद किंगपिन को भी नहीं थी। लेकिन जब ये बात फिस्क को पता चलता है तो वो मैट को मारने की प्लानिंग बनाता है। जब फिस्क की एंटी विजिलेंटे फोर्स मैट के घर पर अटैक करती है तो मैट वहाँ पर अकेला नहीं होता, उसके साथ वहाँ पर पनिशर भी होता है, जिसे कैरन पेज खुद बुलाती है। तो उस फाइट में पनिशर करप्ट कॉप्स को बुरी तरह से मारता है, तो वहीं डेयरडेविल नॉन लीथल फाइट करता है। जी हाँ, कैरन पेज भी अब वापस आ चुकी है और कैरन पेज यहाँ पर सिर्फ मैट की हेल्प करने नहीं आई बल्कि डेयरडेविल की न्यू आर्मी ज्वाइन करने आई है। फ्रैंक एंड कैरन के बीच की बॉन्डिंग को देखकर मैट थोड़ा जेलस फील करता है। बुलसाई शैटर्ड मिरर के सामने एक अपार्टमेंट में छुप गया है एंड जिस सच की वजह से फॉगी की डेथ हुई थी, कैरन एंड मैट साथ मिलकर उस सच का पर्दाफाश करते हैं एंड इसी बीच किंगपिन का भी असली चेहरा सामने आता है एंड वो कमिश्नर गालो का ब्रूटल तरीके से मर्डर कर देता है एंड देन न्यूयॉर्क सिटी में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देता है। मतलब अमेरिका के विजिलेंटीज अब क्रिमिनल हैं और जो भी इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसे केज में डाल दिया जाएगा। ऑलरेडी पनिशर, स्वॉर्ड्समैन एंड कुछ अननोन विजिलेंटीज अभी केज में डाल दिए गए हैं, लेकिन डेयरडेविल हार नहीं मानता। वो कहता है आई एम टेकिंग दिस सिटी बैक एंड आई नीड एन आर्मी। जोसी के बाद में डेयरडेविल अपनी न्यू टीम बनाता है जिसमें कैरन, एंजी किम एंड चेरी उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हैं। देन पोस्ट क्रेडिट सीन में पनिशर दिखता है जो केज में बंद है एंड एक गार्ड से हैंडशेक करने के बहाने उसकी हड्डी तोड़कर वहां से एस्केप करने के लिए रेडी है। जी हाँ, फ्रैंक कैसल इज बैक एंड ही इज नॉट प्लेइंग नाइस एनीमोर। मे बी ये पोस्ट क्रेडिट सीन टीज करता है 2026 के पनिशर स्पेशल प्रेजेंटेशन को, जिसके को राइटर खुद जॉन बेर्थनल है। मे बी ये प्रेजेंटेशन एक ब्रिज हो सकता है जो डेयरडेविल सीजन 1 को सीजन 2 से कनेक्ट करेगी। सीजन 1 के एंड के बाद ये क्लियर है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 और भी डार्क, ग्रीटी एंड एक्शन पैक्ड होगा। पनिशर का सोलो मिशन, बुलसाई की वापसी एंड डेयरडेविल की न्यू आर्मी। सीजन 2 में हमें ये सब देखने को मिलेगा। तो क्या मैट अपने दोस्तों का बदला ले पाएगा या किंगपिन न्यूयॉर्क पर राज करता रहेगा? एंड आई एम श्योर कि किंगपिन का मार्शल लॉ कहीं न कहीं स्पाइडरमैन को भी जरूर अफेक्ट करेगी, क्योंकि वो भी न्यूयॉर्क में रहता है और वो भी एक विजिलेंटी की तरह ही काम करता है। एंड इस सीजन में भी स्पाइडरमैन का जिक्र हुआ है, पर मार्वल के पास स्पाइडरमैन के टेलीविजन राइट्स नहीं होने के कारण उसकी झलक हमें इस सीजन में नहीं दिख पाई। एंड ये चीज सिर्फ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को ही अफेक्ट नहीं करती, बल्कि इससे एमसीयू का पूरा स्ट्रीट लेवल खतरे में है। तो अब आपको क्या लगता है, डेयरडेविल की आर्मी में स्पाइडरमैन होगा या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद शॉर्ट में कहूँ तो जय हिंद, जय मार्वल।